पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सॉलिड वेस्ट मीन्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा हम कैटेगरी वाइज पढ़ते जाएंगे। तो सॉलिड वेस्ट, सो ये है सॉलिड वेस्ट के बारे में। सॉलिड वेस्ट एज दोस वेस्ट विच हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज़, जो फर्दर यूज से रिजेक्ट होता है, विच नाइदर बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इनटू स्ट्रीम नॉर बी readily escape into atmosphere. Any unwanted or discarded material from the agro industries, pharmaceutical industries, sugar industries, waste, animal community waste, जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल रहता है उसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। सो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है, एग्रो इंडस्ट्रीज में बायोमास, बायो फर्टिलाइजर, लेदर इंडस्ट्री का आता है, मीट आता है, अल्कोहल प्रोडक्शन आता है, फ्यूल आता है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आता है, पल्प एंड पेपर आता है। तो ये एग्रो वेस्ट में आते हैं सब कुछ। तो लैंड फिलिंग में क्या होता है, एक टेक्निक है कि जो कंट्रोल करती है सॉलिड वेस्ट को। सो लैंड फिलिंग इन लैंडफिल सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय स्प्रेडिंग दिस लेयर्स को स्प्रेड करते हैं, कॉम्पैक्ट इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, वॉल्यूम को स्मॉलेस्ट करते हैं, कन्वर्जिंग ईच डे बाय डे पीरियडिकली विद सॉइलर सुटेबल मटेरियल इन वे दैट मिनिमाइजिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम, मिनिमाइज करते उसको एनवायरमेंट प्रॉब्लम से। दे आर द 3 सैनिटरी लैंडफिल मेथड्स। 3 मेथड्स है, पहली है ट्रेंच मेथड, सेकंड एरिया मेथड, थर्ड है कैनियन और डिस्पर्शन मेथड। तो ट्रेंच मेथड क्या होता है, इन दिस ट्रेंच मेथड द एक्सकेवेशन ऑफ द in which the landfill is placed into the excavated space specially for the purpose of the लैंडफिल में इसको स्पेशली क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो सॉइल इज टेम्पररी स्टॉक पाइल यूज करते हैं, वेस्ट इज प्लेस्ड इन द ग्राउंड सरफेस और मोर, वेस्ट को क्या करते हैं ग्राउंड सरफेस पे करते हैं, मोर लैंडफिल लीनियर स्प्रेड लेयर्स इन द ड्रेन ओवर द कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, सक्सेसिव लेयर्स आर बिल्ट अप, सक्सेसिव लेयर बिल्ट अप करते हैं अंटिल डेप्थ ऑफ 3 to 4 मीटर इज एक्चूड, 3 to 4 मीटर की एक्चू करते, इंटरमीडिएट कवर्स द मटेरियल रिकमेंडेड ऑन द टॉप ऑफ द एस्केप साइड्स ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट। द कवर मटेरियल में भी सॉलिड और सिंथेटिक मटेरियल रह सकता है, इज यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फेस ऑपरेशन और मोर फ्रिक्वेंट। तो ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये सेल है, यही है, ऐसा जो है डायग्रामेटिकल व्यू है, जो लेयर को फिल करेंगे उसको, जो ये ब्लॉक है इसको बोलेंगे सेल। A completely covered compactly solid waste unit is called a cell. A series of adjoining cells all the same height of makeup lift completed field consists of the several vertical lifts which is extended 20 to 50 meter above the original ground surface. The final cover for the landfill will about 1 meter soil or the combination of solid synthetic material. The functions of the final cover is limit of the entry water into the landfill. The results of reduce the latent generation, that is the release the contamination liquid from the base of the waste and landfill. So ये है पूरा टेक्निक। entry water however directly is slow composition, thereby the extending time period the waste is finally stabilize environmental monitoring of the site। मतलब यहाँ पे जो वेस्ट को ये करते कंपोस्टिंग करते। सो ये थी दोस्तों प्रोसेस। सो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है एरिया मेथड। एरिया मेथड क्या है, इन दिस मेथड यूज सॉइल कंडीशंस आर सच सेल्स और ट्रेंच कैन नॉट बी डिक्स साइट। मतलब इस मेथड में क्या होता है, सॉइल कंडीशंस के हिसाब से इसमें सेल और ट्रेंच का यूज नहीं होता है। प्रिपरेशन कैन इंक्लूड यूज ऑफ लीनियर्स एंड लेच्ड कंट्रोल सिस्टम। ये सॉइल और वाटर सेल कवर्स है, ये यूज होता है ट्रेंच मेथड में। एरिया मेथड मतलब स्पेसिफिक एरिया में करते हैं इसको। थर्ड है कैनियन मेथड दिस मेथड इज सिमिलर टू द ट्रेंच मेथड के जैसे सिमिलर है। एक्सपेक्ट नेचुरल डिस्प्रेशन एंड कैनियन आर यूज्ड रैदर देन द डिगिंग ट्रेंच। ये जो है ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे जो कवर करता है। सो ये है कैनियन मेथड। A landfill is design parameters capacity of the depends upon the area covered। एरिया कितना कवर हो रहा है, the depth of the waste and the ratio waste solid और synthetic material, सॉलिड और synthetic materials इसको कवर करते। the air space within the landfill is volume available within solid waste and cover may be placed। अभी कंपोस्टिंग मीन्स क्या होता है, सेकंड मेथड क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या कंपोस्टिंग, कि उसको कैसे डिग्रेड करते हैं। कंपोस्टिंग इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय मिक्स पॉपुलेशन।
जिसको क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय मिक्स पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे इन वार्म कंडीशन, मॉइस्चर कंडीशन एंड एरोबिक कंडीशन. द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिक वेस्ट. द प्रोसेस जो करेंगे कंपोस्टिंग की इन्वॉल्व करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक वेस्ट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. द ऑर्गेनिक मटेरियल विल बी नॉर्मली हैव एन इंडिजियस मिक्स पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिराइव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर और सॉइल. वाटर और सॉइल यूज़ करेंगे इसको. व्हेन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वेस्ट ब्रॉट सुटेबल लेवल मास एरिएटेड एंड माइक्रोबियल एक्शन स्पीड अप. माइक्रोबियल एक्शन जो स्पीड अप होंगी एंड वेल द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स फॉर देयर ग्रोथ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ग्रोथ करने के लिए उसको कंडीशन चाहिए, उसको कुछ फेवरेबल कंडीशन, और उसको जो है ईटिंग करने के लिए थोड़ा बहुत ये चाहिए न्यूट्रिएंट्स, तो उसको मिलता रहेगा और उसकी ग्रोथ होती रहेगी और रिप्रोड्यूस होता रहेगा. एंड सोर्स ऑफ द कार्बन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सर्टन ट्रेस ऑफ एलिमेंट्स अटैकिंग ऑर्गेनिक मैटर. अटैक करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर पे. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस themselves and liberate carbon dioxide, water and their organic produce and energy. Some of the energy is used in the metabolism में यूज़ होती है. The remainder given of heat is produced made up of the more resistant residents of organic matter. The breakdown products that some microorganisms together produce and further chemical reactions between this material. जो बाकी का बचा होगा वो केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ होगा. सो अभी कंपोस्टिंग प्रोसेस के फैक्टर्स के. कंपोस्टिंग इज अ डायनामिक एंड कॉम्प्लिकेटेड इकोलॉजिकल प्रोसेस विच इज द टेम्परेचर, पीएच एंड फूड अवेलेबल एंड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉइस एंड द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ऑल्सो चेंज मेकेडली. द रेट्स प्रोसेस टूवर्ड्स द नेचर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द सेवरल प्रोसेस फैक्टर्स. इंक्लूड्स कौन से सेवरल फैक्टर्स होते हैं, पार्टिकल साइज, न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर कंटेंट, एरिएशन, एजिटेशन, पीएच कंट्रोल. पार्टिकल साइज के ऊपर भी जरूर रहता है. अभी हम एक के बाद एक देखते जाएंगे सब फैक्टर्स कि कंपोस्टिंग में कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल रहते मतलब इंपॉर्टेंस रहते हैं. फर्स्ट पार्टिकल साइज, स्मॉलर द पार्टिकल ऑफ साइज. जितना स्मॉल रहेगा पार्टिकल साइज, जो मटेरियल क्या होगा, ग्रेटर सरफेस मिलेगा उसको माइक्रोबियल अटैक करने के लिए. और थेराटिकल ग्रेटर द रेट ऑफ कंपोस्टिंग का ग्रेटर रिस्पॉन्स ऑफ रेट मिलेगा. thereby very small particles are stacked in the material within the bulk, the density having the narrow pores and channels with it restrict diffusion of the air and a mass carbon dioxide cuts it, thereby inhibition composting compresses on the particle size. Therefore the necessary to the refuse spreadly approximate 50 mm size for the static cell. The windows after composting maturing particles of the compost products should be below 2.5 mm screen size. जो आफ्टर कंपोस्टिंग होने के बाद जो पार्टिकल साइज बचेगा 2.5 mm स्क्रीन साइज रहेगा. सो न्यूट्रिएंट्स क्यों रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व द कंपोस्टिंग रिक्वायर्स द सोर्स ऑफ कार्बन और प्रोवाइड एनर्जी. कार्बन सोर्स जरूरत है क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत रहती है. सो द मटेरियल्स फॉर द न्यू सेल्स एंड सप्लाई बायो नाइट्रोजन सेल्स प्रोटीन्स लेजर एक्सटेंट इज द रिक्वायर फॉर द फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन. ये जो रहते हैं सब थोड़ा थोड़ा इसमें लगता है न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ होने के लिए. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सो एलिमेंट्स सच एज द कोबाल्ट एंड जिंक. सो ये इसीलिए न्यूट्रिएंट्स जरूर रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो मॉइस्चर कंटेंट क्या, वाटर इज एसेंशियल ऑन कंपोस्टिंग प्रोसेस ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल 30% ऑफ मॉइस्चर. Fresh weight of the basis of the biological reaction slows down markedly on the moisture content of too high. Void within the matrix becomes waterlogged and limiting across the oxygen microorganisms. Some example water readily less structure strain when the very straws. The other hand of the tolerance high moisture content refuse the optimum moisture 50 to 60 रहता है optimum moisture range. जो मॉइस्चर जरूरी रहता है क्योंकि कंपोस्टिंग के लिए थोड़ा गीला रहना जरूरी है तभी होगा. सो मॉइस्चर के लिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉइस्चर जरूरी रहता है ग्रोथ होने के लिए, रिएक्शंस कम कैरी आउट करने के लिए और डिग्रेड करने के लिए मटेरियल. सो एरिएशन ऑक्सीजन इज एसेंशियल ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द एरोबिक स्पीसीज को. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेटाबॉलिज्म के लिए एरोबिक जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो स्पेशली स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है. रिस्पॉन्सिबल कंपोस्टिंग में भी इंट्रोड्यूस इन द मेथड्स ऑफ द नेचुरल गैसेस डिफ्यूजन. स्टेशनरी पाइप्स में भी ट्रेन हेल्प ऑफ द रेगुलेशंस विद द मैब्रिन और द फॉर एरिएशन विद द फैन का भी यूज़ होता है एरिएशन के लिए.
और ऑक्सीजन रिक्वायर्स फॉर द वेरी थ्रू द प्रोसेस. दिस स्टेज इंक्रीज द मैक्सिमम thermophile stages and decreasing through the cooling down the maturing stage. अभी एजिटेशन क्या है? एजिटेशन इज द स्पीड्स ऑफ द कंपोस्टिंग प्रोसेस. एजिटेशन क्या करता है? स्पीड अप करता है कंपोस्टिंग प्रोसेस, इंप्रूव करता है एरिएशन को, ब्रेकिंग द लार्ज पीसेस मटेरियल, बड़े बड़े साइज के जो पार्टिकल्स पीसेस रहते हैं उसको स्मॉल में ब्रेकअप करता है. देयरफॉर द exposing the surface of the microbial attack. However, the much agitation leads to the excessive cooling, drying of the waste of the shearing, dynamite, fungal mycelium, turbine windows. Help 3 to 4 sufficient. 3 to 4 times sufficient लगता है. सो pH कंट्रोल क्यों करते हैं? तो pH चेंजेस द एसिड और अल्कली. कंपोस्टिंग जो pH रहता है वो चेंज करने का काम करता है, एसिड है कि अल्कली है. pH देखना पड़ता है क्योंकि वो चेंजेस होता रहता है, एसिड रह सकता है, अल्कली रह सकता है, तो उसको चेंज देखना जरूरी रहता है, एसिडिक है कि अल्कली है. सो एडिशन ऑफ द केमिकल्स कंट्रोल द pH हैज द नॉर्मली इंक्लूड द इम्प्रूव द अनइकोनॉमिक ग्लैर स्केल कंपोस्टिंग प्लांट. सो ये है. सो pH क्यों लगता है? क्योंकि वो जरूर रहता है, चेक करना पड़ता है कि वो एसिडिक है कि अल्कली है, और इम्प्रूव करने के लिए कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए. सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग प्रोसेस. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और दी गई आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी. तो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये इन्फॉर्मेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं.